नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने मैथ्स क्लास पर। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम संख्या पत्ती का चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज विभाज्यता के नियम पर चर्चा करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपको, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं पहला प्रश्न। आज छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं खींचेंगे। कोशिश रहेगी कि कम समय में हम ज़्यादा से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाएं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि यदि n एक पूर्ण संख्या है जो एक से बड़ी है तो n स्क्वायर ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी। यहाँ पे कंडीशन दे दी आपको कि भाई n क्या है, n के बारे में बताया गया आपको कि भाई n है क्या। तो n है कि यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो n एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, आगे तक। तो n एक पूर्ण संख्या है, ये बता दिया। और जो एक से बड़ी है, मतलब एक से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या जो होती है आपकी वो जीरो से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब बोला है कि भाई एक से बड़ी है। n क्या है? एक से बड़ी है। 0 एक से बड़ी कौन सी संख्या है? 2 से। इसका मतलब एक नहीं है, 0 1 नहीं है, इससे बड़ी कोई भी संख्या आपकी हो सकती है। तो n स्क्वायर, n की जगह पे एक भी, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। तो n स्क्वायर ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी हमेशा? मतलब n बराबर आप 2 रख दो तब भी विभाजित होनी चाहिए, n बराबर आप 3 रख दो तब भी किसी इनमें से एक संख्या से विभाजित होनी चाहिए, 4 रख दो तब भी विभाजित होनी चाहिए। एक से ज्यादा कोई सी भी संख्या रखते हैं हम, और ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो संख्या को क्या करेगा? पूर्ण तरीका से विभाजित करेगा। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं देखते हैं दोस्तों। कि आपको क्या करना है, n देखना है। n है क्या? n आपका 0 1 2 3 4 5 6 है। फिर n है क्या? n एक से बड़ी संख्या है। इसका मतलब आप n बराबर 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। आप इससे बड़ी भी कोई भी संख्या आप रख सकते हैं, लेकिन आपको सब संख्या तो रखनी नहीं है, हमको कोई एक संख्या रखनी है और आंसर पे पहुंचना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आप जो आपने संख्या छांटी है, n के मान आपको पॉसिबल मान जो लग रहे हैं उनमें से सबसे छोटा मान जो है आप उसको इस्तेमाल करें। तो n बराबर आप क्या रखेंगे? सबसे छोटी वैल्यू को रखना है। n बराबर क्या रख सकते हैं आप? 2 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले से बात ओपन कर दी है कि एक से बड़ी संख्या है आपकी n। तो हम क्या करें, n बराबर क्या रखें? 2 रखने की कोशिश करते हैं कि भाई n बराबर रखा हमने 2 रखा। कहाँ रखा? ये एक नंबर है तो यहाँ पे रख के देखते हैं भाई n स्क्वायर माइनस 1, और 2 आपने यहाँ रखा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1। ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 4 माइनस 1, ये हो गया 4, ये हो गया आपके 3, क्या आ गया? 12। तो सबसे छोटी वैल्यू पे क्या है आपका? 12 आया। अब 12 को हमारा ऑप्शन कौन सा डिवाइड कर रहा है? 16 नहीं कर सकता 12 को डिवाइड, 10 नहीं कर सकता 12 को डिवाइड, 8 नहीं कर सकता 12 को डिवाइड। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा आपका? बी। बी में क्या है? 12। तो 12 12 को पूर्ण तरह विभाजित आपका कर देगा दोस्तों। तो ऐसे सवाल कहीं भी आपको आ जाए, यहाँ n की जगह पे आपका कोई भी a हो सकता है, b हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है। तो वो सवाल में संख्या के बारे में बताएगा कि x यहाँ पर क्या है, n यहाँ पे क्या है। आप कंडीशन के अकॉर्डिंग उस सवाल को आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा सा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृत संख्या है
कोई प्राकृत संख्या है तो n की पावर 4 n की पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या होगी। को विभाजित करने वाली करने वाली संख्या पूछा है कि भैया कौन सी संख्या ऐसी है कि जो आपके n की पावर 4 माइनस n को पूर्णतः विभाजित कर दे। और ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ऑप्शन है आपके 3, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 2 और सी 6। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 और सी दे रखा है आपको 6 और डी दे रखा है आपको 5। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सवाल है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है और n की पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या, मतलब ये एक नंबर है। नंबर मतलब n का मान कोई भी रखें आप यहाँ पे और संख्या बन जाएगी। और इतनी बहुत सारी संख्या बनेगी। n बराबर 1 रखोगे तो कुछ बनेगी, n बराबर 2 रखोगे तो नई संख्या बनेगी, 3 रखोगे, कुछ भी रखोगे आप, हर बार संख्या क्या होगी, चेंज हो जाएगी। वो जितनी भी सारी संख्या है n की वैल्यू रखने के बाद वो संख्याओं को विभाजित करने वाली कौन सी ऐसी संख्या है 4 ऑप्शन में जो उसको विभाजित कर देगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले n देखते हैं है क्या, इसकी जाति क्या है। तो ये क्या बताया है कि n क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। तो n को आप क्या लिख सकते हो, प्राकृत संख्या होती क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 आगे को ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है आपकी भाई, n बराबर आप क्या ले सकते हैं, सबसे छोटी 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं आप। ये क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है, n के पॉसिबल मान है, संभावित मान है n के, जो आप हम यहाँ पे रख के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, सबसे छोटी वैल्यू रखो, आंसर तक पहुंचना सबसे छोटी वैल्यू। तो n बराबर आप रख के देखोगे 1, तो 1 की पावर 4 माइनस 1 और 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 संख्या है, 0 को तो ये भी विभाजित कर देगी, ये भी विभाजित कर देगी, ये भी, सारे चारों विकल्प मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करें हम कि n बराबर क्या करें, अब हम 1 की जगह कितना रखें, 2 रख के देखें। अब मान लो सपोज करो n बराबर हमने क्या रख के देखा, इस बार 2 रख के देखा। 2 जैसी रखा आपने, n की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4 माइनस 2, तो 2 की पावर 4 हो गया आपका 16 माइनस 2 बराबर क्या आ गया आपका 14 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 14 आ गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 में से आपने 2 घटाया तो कितना आ गया, 14 आ गया। अब इस 14 को ऑप्शन में आप देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 14 को पूर्णतया क्या कर देगा, आपको विभाजित कर देगा। तो आपको कौन सा 3 नहीं कर पाएगा 14 को विभाजित, 6 नहीं कर पाएगा और 5 भी नहीं आपको विभाजित कर सकता है। तो कौन ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि ये 2 पूर्णतया 14 को विभाजित कर देगा। 2 एक ऐसा नंबर है कि आप n बराबर कुछ भी रख लो, यहाँ पर 2 से वो संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, इसी में का एक क्वेश्चन और लेते हैं जो एग्जाम में CGL में पूछा गया है, SSC में। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में का। यदि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन लिखो, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, और कह रहे हैं और m माइनस n एक सम संख्या है, और m माइनस n क्या एक सम संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किससे विभाजित होगी, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किससे विभाजित होगी,
ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों, एक आपको 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 12 दे रखा है। 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है और 12 दे रखा है। ये सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई m और n एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक इंटीजर कहते हैं। इंटीजर धनात्मक बोला है तो प्लस की वैल्यू, ऋणात्मक बोला है तो माइनस की वैल्यू। तो धनात्मक पूर्णांक है और m माइनस एन ये क्या है? सम संख्या है। तो बोला है इन्होंने कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किससे विभाजित होगी, ये बोला गया है। तो आपको क्या करना है कि धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं, धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? ये जो पूर्णांक होते हैं ये यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 4 होते हैं, डॉट 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 ऐसे होते हैं। इधर आपका माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3 होता है, ये डॉट 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 माइनस अनंत तक होता है और प्लस इधर अनंत तक होता है। ये क्या कहलाते हैं? टोटल पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ से 1 से 0, 1 से अनंत तक क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और माइनस 1 से लेकर ऋण के सारे मान क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो हम क्या करें, हमें बोला गया है कि भाई धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक आपके कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। आप लिख सकते हो धनात्मक पूर्णांक में आप n के और m के मान, m और n के मान कौन से हो सकते हैं भाई? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 डॉट 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 अनंत तक हो सकता है। कह रहे हैं दोनों धनात्मक पूर्णांक है m और n, एक ये हो सकते हैं m और n के मान। कह रहे हैं m माइनस n एक सम संख्या बनती है, मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाऊं, m में से n का मान घटा दूं तो क्या बनेगी? सम संख्या आपकी सम संख्या बनती है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है आपकी? 2 है। तो हम क्या करेंगे? 2 को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, m बराबर हम ले लें 3 और n बराबर ले लें 1, सम संख्या बन जाएगी। m माइनस n का मान क्या है? सम संख्या है। 3 में से अगर हम 1 घटाएं तो क्या आ गया आपका? सम संख्या। इवन नंबर आ गया। 2 4 6 8 ये क्या होते हैं? सब इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो हमने क्या किया, 2 आ गया, सबसे छोटा सम संख्या आ गई 2। कब आया? m बराबर 3 रखा हमने और n बराबर क्या रखा आपने? 1 रखा। सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल में जो बोला था हम उसी के हिसाब से चलते हैं। बस क्या करना है आपको, m और n या खाली n का मान क्या मानना है आपको? मानना है अपनी तरफ से। जब सवाल जैसे बोलेगा उसी हिसाब की आपको वैल्यू मान लेनी है। तो m माइनस एन बोले सम हो गया, m बराबर 3 रखा है, n बराबर क्या रखा आपने? 1 रखा। तब क्या प्राप्त हुआ आपको? 2 प्राप्त होता है। तो m और n के मान यही मान लेते हैं और कह रहे हैं ये किससे विभाजित होगा? तो देखो ये किससे विभाजित होगा? m की वैल्यू क्या मानी है आपने? 3 मान रखी है भाई, 3 का स्क्वायर। n की वैल्यू क्या मान रखी है आपने? 1 मान रखी है। तो ये तो हो गए 3 3 9 हो गए, ये हो गया 1, कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऐसा है कि भाई इसको डिवाइड कर दे। हमेशा देखो जरा, जो संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी वो संख्या आपकी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। कहने का मतलब यहाँ से 12 भी ऑप्शन सही है। आप 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 से 8 करते नहीं है, 6 भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर 4 और 8 में बचा, ऑप्शन नंबर 4 और 8 में बचा कि भैया कौन सी संख्या ऐसी है कि जो इसको पूर्णतया विभाजित करती है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको? छोटी वाली संख्या देखनी है। जो संख्या 8 से विभाजित होगी वो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगी। जो 8 से विभाजित होगी वो 4 से जरूर विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें क्या देखेंगे? 4 देखेंगे। इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या 8 है, 4 8 को विभाजित करता है तो 8 से विभाजित होने वाली सभी संख्या को 4 विभाजित करेगा। तो हमेशा ये संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा लेते हैं और थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन हम ऑप्शन को उठा के करने की कोशिश करेंगे। देखो, जब एक पूर्णांक k को, कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मैंने आपको बता चुका हूं क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक k को
3 से विभाजित किया जाता है, 3 से यदि हम विभाजित करें तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या k है उसको हम 3 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा क्या आता है, 1 आता है। और जब k+1 का मतलब है जो संख्या आपने मानी थी यहाँ पर k, उसमें आज यदि हम 1 बढ़ा दें, k+1 का मतलब अगली संख्या को 5 से विभाजित करें तो वो संख्या क्या हो जाती है, पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। पूर्णतया विभाजित का मतलब शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो k का मान होता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत साधारण सा सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या करना है आपको, ऑप्शन उठाओ। k का मान क्या दे रखा है आपको, k का मान पूछा है आपसे, तो k के आपके मान ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, इनमें से कोई k का मान होगा। तो आपने मान लो 62 ले लिया। अभी ये कह रहे हैं k+1 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है या पूर्ण विभाजित हो जाता है। तो हम इस वाली कंडीशन को ना उठा के डायरेक्ट इसी को देखते हैं जरा। k+1, k की ये वैल्यू दे रखी है आपको, इनमें से कोई k का मान ज्ञात करना है। तो मान लो आपने k का मान 62 मान लिया, आपने 62 माना, k का मान 62 और एक यहाँ पर 63 को 5 से विभाजित नहीं कर सकते हम, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है। फिर हमने मान लो 63 ले लिया, 63 k की जगह पर मान रखा 63 और एक 64, और 64 को भी 5 विभाजित नहीं कर सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी भी गलत है। फिर लेते हैं हम 64, k का मान लो 64 ले लिया आपने, 64 और एक 65, 65 को 5 से विभाजित करने पर क्या बच रहा है आपका, शेषफल 0 बच रहा है। और इस 64 को 3 से भाग करें हम तो शेषफल आपका 1 आएगा। देखो 3 दूनी 6, 4 को भाग लगाओगे 3 से, 3 1 3, शेषफल बचेगा आपका 1। तो कहने का मतलब k की वैल्यू क्या मानोगे आप, 64 ले ली, और 64 लेने के बाद क्या करा आपने कि भाई यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं कि जो कि 64 है, 64 को डिवाइड करें अगर हम 3 से तो शेषफल क्या आएगा आपका, रिमाइंडर 1 आएगा। और k+1 कर लें भाई, k+1 का मतलब 64 + 1 कर लें, ये हो गया 65, और 65 5 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी और डी भी हो गया आपका गलत। तो एक क्वेश्चन ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पिछली वाली क्लास में दोस्तों एक टाइप के क्वेश्चन रह गए थे कि मैंने बताया था भाई 1-2 टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, उनको आज मैं करने की कोशिश करता हूँ। पिछली क्लास के सवाल हैं, देखते हैं क्या करना है आपको। सवाल आपके सामने ये है, शेषफल वाला सवाल रह गया था एक। तो दोस्तों पिछली क्लास में एक सवाल रह गया था आप लोगों का, किसी संख्या को लगातार 3, 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 और 1 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसे सवाल देखो हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, संख्या लिख लेनी है आपको। संख्या क्या है आपकी, 3 है, फिर क्या आपका 5 है, फिर क्या आपका 4 है। दोस्तों किसी संख्या को 3 से भाग लगाया था, शेषफल क्या आया था आपका, इधर शेषफल लिख लेना। 5 से भाग लगाया तो क्या आया था, 2 आया था। 4 से भाग लगाया था तो क्या आया था आपका, 1 आया। आपको यहाँ पे एक मान लेना, अब इस वाली संख्या की गुणा कर देनी है और ये करना है आपको ऐड करना है, क्योंकि ये क्या है आपका शेषफल, ये क्या है आपका भागफल माना है आपने 1। तो 4 × 4 और 1 जोड़ोगे आप तो कितना हो गया, 5। इधर की मल्टीप्लाई कर लेनी है और इधर क्या करना है आपको, जोड़ना है। 5 × 25, 25 और 2 कितने हो गए आपके, 27 हो गए। फिर ये काम करना है आपको, 27 × 81, 81 और 1 कितने हो गए भाई, जोड़ोगे इसको 82। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है आपको, ये वो संख्या है कि अगर हम 3, 5, 4 से लगातार भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। तो कह रहे हैं इस संख्या को 15 से भाग लगाने पर शेषफल क्या बचता है। तो जरा देखो, 82 को आप 15 से भाग लगाओगे तो 15 पंजे 75 हो गए, हाथ क्या बचा आपका 07। तो ये क्या बच गया आपका, शेषफल बच गया। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे लगे हो और आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।